नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण घोड़ों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से हर किसी न किसी एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें तथा अपने चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले साथियों, ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत अवेलेबल हो सके। और साथियों, इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं घोड़ों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, घोड़ों का तीर्थस्थल। देखिए साथियों, घोड़ों का तीर्थस्थल कहा जाता है आलम जी का धोरा को। ये जो आलम जी का धोरा है, इसे घोड़ों का तीर्थस्थल कहा जाता है और ये बाड़मेर जिले के गुड्डामलानी क्षेत्र में स्थित है। इसे आप ध्यान रखें। आगे देखिए, घोड़े की मज़ार। देखिए साथियों, अजमेर के तारागढ़ में स्थित जो पीर सैयद खिगस्वार की मज़ार है, उस पीर सैयद खिगस्वार की मज़ार को ही कहा जाता है घोड़े की मज़ार। तो आप ध्यान रखेंगे, घोड़े की मज़ार अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है और वो जो मज़ार है वो पीर सैयद खिगस्वार की मज़ार है, उसे ही कहा जाता है घोड़े की मज़ार। नेक्स्ट देखिए, घोड़े वाले बाबा। देखिए साथियों, जो कर्नल जेम्स टोड है उन्हें कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। इन कर्नल जेम्स टोड ने घोड़े पर घूम घूम कर राजस्थान के इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की और इसी सामग्री को उन्होंने सन 1829 ईस्वी में द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। इस पुस्तक को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों, इसी पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था और इन्हें राजस्थान के इतिहास लेखन का पिता में भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है घोड़े वाला बाबा, क्योंकि उन्होंने घोड़े पे घूम घूम के राजस्थान के इतिहास विषयक सामग्री को एकत्रित किया था। आगे देखिए, घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला। देखिए साथियों, घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला है चित्तौड़गढ़। आप ध्यान रखेंगे, चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो राजस्थान में घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला है। और देखिए, केंद्रीय असव प्रजनन केंद्र। देखिए साथियों, केंद्रीय असव प्रजनन केंद्र स्थित है बीकानेर जिले के जोड़बीड़ नामक स्थान पर। आप ध्यान रखेंगे, बीकानेर के जोड़बीड़ नामक स्थान पर केंद्रीय असव प्रजनन केंद्र स्थित है। अब विभिन्न शासक और उनके घोड़ों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था साथियों चेतक। चेतक तो था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, और महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। ध्यान रखें, यहाँ पे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है राम प्रसाद था। देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखिए साथियों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। आप ध्यान रखेंगे, नाट्यरंभा पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम था। और अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम था बादल। बादल जो था वो अमर सिंह राठौड़ का घोड़ा था। और साथियों, जो राव उमेद सिंह थे, राव उमेद सिंह के घोड़े का नाम था हुंजा। हुंजा राव उमेद सिंह के घोड़े का नाम था। और अकबर के घोड़े का नाम था रहबर तथा सिकंदर के घोड़े का नाम था बऊकेफला। आप ध्यान रखेंगे, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम नाट्यरंभा, अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम बादल, राव उमेद सिंह जी के घोड़े का नाम हुंजा, अकबर के घोड़े का नाम रहबर और सिकंदर के घोड़े का नाम बऊकेफला था। ध्यान रखें। अब साथियों, विभिन्न लोक देवताओं और उनके घोड़ा या घोड़ी के नाम के बारे में अपने चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, जो अपने लोक देवता तेजाजी थे उनकी घोड़ी का नाम था लीलन। इसे श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो लीलन जो था वो तेजाजी की घोड़ी का नाम था। और साथियों, पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी जो घोड़ी है वो पाबूजी की घोड़ी थी। और देखिए साथियों, जो मांगलिया मेहाजी अपने राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है, इनके घोड़े का नाम था किरड़ काबरा। किरड़ काबरा जो है मांगलिया मेहाजी के घोड़े का नाम था। ध्यान रखेंगे। और देखिए, देवनारायण जी के घोड़े का नाम था साथियों लीलागर। तो आप ध्यान रखेंगे, देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। और साथियों, जो बाबा रामदेव का घोड़ा था वो नीला घोड़ा था, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नीले घोड़ेरा अस्वार। आप ध्यान रखेंगे। और गोगा जी की घोड़ी का नाम था साथियों गोगा बप्पा, इसे नीली घोड़ी भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन या सिंगारी, पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी, मांगलिया मेहाजी के घोड़े का नाम किरड़ काबरा, देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर, रामदेव जी का घोड़ा नीला घोड़ा और गोगा जी की जो घोड़ी थी वो नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। ध्यान रखें।
अब देखिए साथियों, घोड़ों से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके बारे में यदि अपने बात करें तो देखिए कच्ची घोड़ी नृत्य। देखिए साथियों, कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। ये शेखावाटी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध व्यावसायिक लोक नृत्य है। इसमें नर्तक बांस की बनी हुई घोड़ियां अपनी कमर से बांधकर दुल्हे का वेश बनाते हुए हाथों में तलवार लेकर नृत्य करता है। और साथियों, सरगड़े, कुम्हार, ढोली और भांबी जातियां इस नृत्य में प्रवीण मानी जाती है। और देखिए साथियों, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है, आप ध्यान रखेंगे। और देखिए मामा जी के घोड़े। देखिए साथियों, मामा जी के घोड़े जालौर जिले के हरजी गांव के कुम्हार जाति के लोग मिट्टी के जो घोड़े बनाते हैं वो मामा जी के घोड़े बनाते हैं। और ध्यान रखें, मामा देव बरसात के देवता माने जाते हैं। और देखिए साथियों, घोड़ा बावसी जो हैं वो मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े हैं जिनकी आदिवासी भील और ग्रासियों में पर्याप्त मान्यता है। ये लोग मनोती पूर्ण होने पर इन घोड़ों को पूजकर अपने इष्ट देवता को चढ़ाते हैं। तो ध्यान रखें, घोड़ा बावसी मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े हैं जिनकी आदिवासी भील और ग्रासियों में पर्याप्त मान्यता है और मनोती पूर्ण होने पर इन्हें पूजकर इष्ट देव को चढ़ाया जाता है। और देखिए कपड़े के घोड़े देखिए साथियों, जैसलमेर जिले के पोकड़ नामक स्थान पर बनाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसलमेर के पोकड़ नामक स्थान पर कपड़े के घोड़े बनाए जाते हैं। और देखिए साथियों, मिट्टी के घोड़े गोगा जी के बनाकर इनकी पूजा की जाती है। तो आप ध्यान रखें, गोगा जी के मिट्टी के घोड़े बनाकर उनकी पूजा की जाती है। और साथियों, गोगा जी की जो घोड़ी थी वो थी नीली घोड़ी और उसे गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए घोड़ों में होने वाला एक प्रमुख रोग है, उसका नाम है साथियों गलेड्रस जो रोग है वो घोड़ों में होने वाला प्रसिद्ध रोग है, ध्यान रखें। अब अपने घोड़ों की कुछ प्रमुख नस्लों के बारे में बात करते हैं। देखिए मालानी नस्ल के घोड़े साथियों राजस्थान में बाड़मेर के आसपास क्षेत्र में पाए जाते हैं और इस मालानी नस्ल के घोड़े घुड़दौड़ हेतु सर्वश्रेष्ठ नस्ल के घोड़े माने जाते हैं, ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और साथियों, जो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं वो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और राजस्थान में पाए जाने वाले जो घोड़ों की संख्या है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं, आप ध्यान रखें। और देखिए काठियावाड़ी नस्ल के जो घोड़े हैं साथियों राजस्थान में गुजरात के समीप क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान में इस नस्ल के घोड़े जालोर, सिरोही व डूंगरपुर जिलों में अधिक पाए जाते हैं। और साथियों ध्यान रखें, काठियावाड़ी नस्ल के जो घोड़े हैं वो कद काठी और मजबूती हेतु प्रसिद्ध नस्ल के घोड़े हैं, आप ध्यान रखें। कद काठी और मजबूती हेतु जो प्रसिद्ध घोड़े हैं वो काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े हैं। और साथियों, काठियावाड़ी नस्ल के घोड़ों का रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है और ये सबसे सुंदर किस्म के घोड़े माने जाते हैं, ध्यान रखें। तो साथियों, ये थे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण घोड़ों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें तथा अपने चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।